अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। चले हम आपको बताते हैं ईएमएस फुट मसाजर को इस्तेमाल करने का तरीका। अगर आपने ये आइटम ऑर्डर किया है और ये आइटम आपको रिसीव हो गया है तो हम आपको बताते चलें आइटम को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। खासतौर पर ऐसे लोग जो इसको फर्स्ट टाइम ऑर्डर करके मंगवा रहे हैं और या उन्होंने मंगवा लिया है, उनको ये रिसीव हो गया है और इनको बिल्कुल आइडिया नहीं है इस आइटम को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, या जिन लोगों ने पहले भी इसको ऑर्डर किया है तो हम उनके लिए भी बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर वीडियो हमने बहुत सारी अहम बातों का जिक्र किया है और तमाम पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करी है। चले हम आपको शुरू करते हैं इस आइटम को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और फर्स्ट टाइम ऑर्डर मिलने के बाद किन बातों का अपना ख्याल करना है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे इस आइटम को इस्तेमाल करना है। सबसे बाहर निकालना है और आपने सबसे पहला स्टेप आपने चेक करना है क्या इसके पीछे जो जो दो टर्मिनल लगे हुए हैं कहीं से ये डैमेज तो नहीं है, आइटम कहीं से डैमेज नहीं है, तो आपने फिर इसको बैक साइड करना है। इसके बैक साइड पे देखना आपने ये दो टर्मिनल से आपको नजर आएंगे। ये दो टर्मिनल्स कौन से हैं? ये वही हैं जो यहाँ पे फ्रंट साइड है, ये उनकी बैक साइड है। आपने इन दोनों टर्मिनल्स को हाइड करना है ताकि ये आपको विजिबल ना है। इसकी वजह क्या है वो हम आपको बाद में बताएंगे। हाइड किस तरह से करना है? नॉर्मली इसमें छोटा सा टेप काटना है, जो भी नॉर्मली टेप जो इलेक्ट्रिक वायरिंग्स पे लगता है, आपने वो टेप लिया छोटा सा करके आपने इस पे लगा दिया। ठीक है जी। इसी तरह हमको दोबारा दिखाते हैं। जो दूसरा टर्मिनल है यह हमारे हाथ में छोटा सा टेप है और इस टर्मिनल पे हमने छोटा सा टेप करके हमने इसको ऐसे करके लगा दिया। दोनों टर्मिनल्स हाइड हो गए इसके। आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, जो आपको डिटैचेबल कंट्रोल यूनिट आपको मिला है आपने इसको चार्जिंग पे लगाना है। चार्जिंग पे लगाने का तरीकाकार क्या है? चार्जिंग पे आपने इस तरह से इस मशीन को चार्जिंग पे लगाया। अगर आपको साथ में चार्जिंग केबल दी जाती है, इस चार्जिंग केबल को आप बजरिया पावर बैंक, जैसे कि हमारे में पावर बैंक है, पावर बैंक के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं और जो आपके नॉर्मल मोबाइल का अडॉप्टर उसके थ्रू भी आप चार्ज कर सकते हैं। या हमने पावर बैंक है, पावर बैंक को हमने जो है मशीन को चार्जिंग पे लगाया, आपके सामने लगा दिया। जैसे ही हमने चार्जिंग पे लगाया आपने देखा कि मशीन की रेड लाइट ऑन हो गई है, जो ये बता दी कि मशीन इस टाइम चार्ज हो रही है। हम आपके सामने देखें, दोबारा हमने मशीन को बाहर निकालेंगे, चार्जिंग ऑफ हो गई। इट मींस कि जो आपको साथ में चार्जिंग केबल दी गई है वो चार्जिंग केबल बिल्कुल सही है और जो मशीन दी गई है वो भी चार्जिंग कर रही है। अच्छा जी, अब इसको तरीका क्या है? ये मशीन फुल चार्ज होने में तकरीबन 60 टू 70 मिनट्स का टाइम लेती है। 60 टू 70 मिनट्स में अगर मशीन बिल्कुल डेड है तो 60 टू 70 मिनट्स में मशीन कंप्लीटली चार्ज हो जाएगी। चार्ज होने की पहचान क्या है? ये जो रेड लाइट जल रही है वो रेड लाइट ऑफ हो जाएगी, यानी कि अगर इस टाइम मशीन फुल ऑन हो जाती है तो मशीन चार्जिंग केबल तो लगी हुई होगी लेकिन रेड लाइट ऑफ हो जाएगी। इसका तरीकेकार होता है करने का कि भाई फुल चार्जिंग हो गई है इसकी। अभी हम जो है इसको यहाँ से निकाल रहे हैं, आपको चेक कर लिया आपने। ये तीसरी चीज़ आपने चेक करनी है, जो आपको अगर आपने रिमोट कंट्रोल मशीन मंगवाई है वो अगर रिमोट कंट्रोल मशीन में रिमोट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज़ आपने देखनी है। ये कैसे देखी जाएगी? आपने मशीन को रखा, आपने रिमोट कंट्रोल को बाहर निकाला, रिमोट की जो एक छोटी सी प्लास्टिक लगी होती है, प्लास्टिक को आपने यहाँ से निकाला। आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक इस तरह से दी जाती है ताकि जो रिमोट है नॉर्मल कंडीशन में वो एक्टिव ना हो। सब इसको डीएक्टिव करने के लिए मशीन प्लास्टिक लगाई जाती है। तो आप इसे इस्तेमाल करो, आप इसको निकाल के रख दें। अच्छा जी, आपने मशीन को ऑन करना है। मशीन को आपने ऑन किया। मशीन को ऑन करते ही आपने देखा कि इस टाइम मशीन के ऊपर 0 आ गया। ठीक है। रिमोट कैसे चेक होगा? आपने रिमोट के जरिए देखें, ये प्लस का बटन है, प्लस के बटन से इसके इंटेंसिटी लेवल चेंज होते जा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, ये हमारे हाथ में रिमोट है, ये हम इसका बटन दबा रहे हैं, हमने इसको बिल्कुल टच नहीं किया है। इस तरह से सारे इसके लेवल चेंज होते जा रहे हैं, ये लेवल माइनस होते जा रहे हैं। अच्छा, हम आपको बताते चले मशीन जो आपको कंट्रोल मशीन दी और ये बटन है एम का बटन भी देखें मोड सारे चेंज कर रहा है। अच्छा, हम आपको बताते हैं ये जो मशीन आपको मिली है, मशीन अगर आपने मैनुअल मशीन ली है तो मैनुअल मशीन लिया उसमें आपको रिमोट नहीं है तो आप नॉर्मली इसको हाथ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। कैसे होगा? नॉर्मली प्लस के बटन से मशीन ऑन होगी, प्लस के बटन को एक और दफा दबाएंगे तो मशीन इस टाइम अपनी पल्सेस जनरेट करना शुरू कर देगी। प्लस के बटन से सारी इसकी इंटेंसिटीज बढ़ती जाएंगी, माइनस के बटन से इंटेंसिटीज इसकी कम होती जाएंगी और एम के बटन से इसके मोड चेंज होते जाएंगे। ये जो मशीन आपको रिसीव हुई है या जो मशीन हम आपको दिखा रहे हैं इस टाइम वीडियो में, इस टाइम इसके 19 इंटेंसिटी लेवल्स हैं और 8 डिफरेंट मोड्स हैं, यानी कि मशीन को हर मोड के ऊपर इंडिविजुअली 19 लेवल्स तक इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने इसका फर्स्ट मोड रखा है जिसका नाम है बीट, तो बीट मोड के ऊपर आप इसके 19 लेवल्स से यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आपने मसाज मोड रखा है तो उसके भी 19 लेवल्स तक आप जा सकते हैं एंड सो ऑन। इस तरह से इसके 8 लेवल्स हैं, 8 के 8 लेवल्स पर ये 19 लेवल्स तक जाती है। ये तो सारी बातें हो गई वो कि आइटम चेक करने की। आपने देख लिया कि आपने इसके टर्मिनल के पीछे आपने टेप लगा लिया, मशीन चेक कर लिया, रिमोट चेक कर लिया, पावर जो चार्जिंग केबल दी गई ये आपने चेक कर लिया। अब आपको बताते हैं कि मशीन को इस्तेमाल कैसे करना है, फिर हम उसको बताएंगे कि मशीन को पे किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तमाम बातें ये यूज़र मैनुअल में भी बताई गई हैं। वो लोग जो यूज़र मैनुअल नहीं समझ सकते हम उनके लिए भी ये पूरे यूज़र मैनुअल को बताएंगे कि किस तरह से इसको पढ़ना है और किस तरह से किन बातों का ख्याल रखना है। चले अब इसका हम आपको स्टेप 2 बताते हैं। स्टेप 2 में क्या करना है? आपने ये मशीन आप जब आपके पास फुल चार्ज हो, जब आपको ये आइटम मिला था तो आपने मशीन को फुल चार्ज कर लिया अराउंड 60 टू 70 मिनट्स। अब आप बारी है इसको मशीन को इसके ऊपर अटैच करने की और फिर इसको इस्तेमाल करने की। हम आपको बताते हैं इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। मशीन को सबसे पहले जोड़ना किस तरह से? मशीन को सीधा तरीके से भी जोड़ा जा सकता है कि आपको डिजिट से जो है वो सामने नजर आए। मैं आपको दिखाता चलूँ, देखें डिजिट से नहीं, इसको इस तरह से भी जोड़ा जा सकता है और इसको उल्टा करके इस तरह से भी जोड़ा जा सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आइटम को सीधा करके अटैच करें।
ठीक है। अटैच करना क्या है, अब आपको हम कैमरे में दिखाएं करीब करके। आपने एक हाथ सपोर्ट के लिए पीछे रखना है ताकि इसको लगाते वक्त जो है आसानी बैठ भी जाए और कोई डैमेज भी ना हो। एक हाथ में पीछे रखा सपोर्ट के लिए, एक आपने इसको यहाँ रखा, यहाँ से करके इसको पुश किया ताकि मशीन आराम से बैठ जाए। इसी तरह से आपने मशीन का दूसरा हाथ पीछे रखा और मशीन को यहाँ करा और मशीन इस तरह से बैठ गई और टक करके आवाज़ आ रही है जो बताया कि मशीन इस टाइम फुल बैठ गई है। ठीक है जी, मशीन इस टाइम अटैच हो गई है, मशीन फुल चार्ज आपने ऑलरेडी कर ली थी, मशीन अटैच हो गई है। अच्छा, हम आपको अब दिखाएंगे पाँव किस तरह से रख के करना है। दो चीज़ों का आपने ख्याल करना है। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसके ऊपर खड़ों के इस्तेमाल नहीं करना है इसको। क्यों? क्योंकि ये मशीन जो आपके सामने मौजूद होगी, आपने इस ऑर्डर मंगवाई होगी, अब ये मशीन रबर की है, अगर आप पूरा वजन देके आप इस पर खड़े होंगे तो मशीन जो ये रबर है वो प्रेस होगी, इसके अंदर की जो वायरिंग है वो डैमेज हो सकती है। तो आपने कभी भी मशीन के ऊपर पूरा वजन देके खड़े नहीं होना है, हमेशा किसी कारपेट पे रख के और खुद चेयर या सोफे पर बैठ के अपने पाँव सिर्फ इस पर रखने हैं ताकि आपका पूरा वजन बॉडी का इस पर मशीन में ना आए। सेकंड चीज़, आपने कभी इसको किसी ज़मीन पे, फर्श पे, टाइल्स पे रख के इस्तेमाल नहीं करना है। आपने हमेशा इसको किसी न किसी चटाई पे या फिर कारपेट पे रख के इस्तेमाल करना है ताकि जो इसकी बैक साइड है इसका कॉन्टैक्ट किसी ज़मीन के साथ ना हो। चले हम आपको बताते हैं पाँव रख के इसको किस तरह से पाँव रखने हैं। जी, चले हम आपको दिखाते हैं कि आपने किस तरह से पाँव रखने हैं। हम इस टाइम जो है चेयर पे बैठे हुए हैं और हमारे जो दोनों पाँव हैं देखें अभी बाहर हैं। अच्छा, इसमें पता चले अगर आप इस पर अपना एक पाँव रखेंगे तो मशीन काम नहीं करेगी जब तक आपने दोनों पाँव नहीं रखने होंगे। ठीक है। अभी अच्छा, आपको ये चीज़ भी बताते चलें, अगर आपने मशीन को ऑन किया, मशीन को ऑन करने के बाद अगर आपने विदिन 30 सेकंड्स अपने दोनों पाँव इस मशीन पे नहीं रखे तो मशीन बंद हो जाएगी। जैसे कि मशीन बंद हो गई है इस टाइम पे। ठीक है, आधे मशीन बंद हो गई है। मशीन को हमने दोबारा ऑन करना है बटन दबा के। ठीक है जी, और यहाँ से करके हमने इसको 1 दबा दिया। मशीन आप देखें जैसे ब्लिंकिंग स्टार्ट हुई, मतलब कि मशीन वर्किंग कर रही है। और जैसे हम अपने दोनों पॉइंट्स पे रखेंगे तो मशीन पे क्या होगा, हमें पल्सेस जनरेट महसूस होना शुरू हो जाएंगी। पल्सेस महसूस होना शुरू, अब हम देखें दोनों पॉइंट्स पर हम जैसे ही रख रहे हैं, ये देखिए हमें दोनों पाँव अपने जैसे ही रखे तो दोनों पाँव हमारे इस पे आके ये हो गए हैं। हमने दोनों पाँव इस पे रखे और हमें जो है इस टाइम पल्सेस महसूस हो रही हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, आपको ये बताते चलें कि पॉज स्टार्ट। जी, आप ये देखें वीडियो में कि किस तरह से हमारे अपने पाँव की जो ये ब्लड वेन है किस तरह से आपको ये फील होती नज़र आ रही है। ये हमने इस टाइम इसको 1 लेवल पे रखा है। 1 लेवल पे रखने के बाद आप ये देखें कितना ज़्यादा कर रही है। इस तरह इसके 19 लेवल्स हैं। अब तब अच्छा, ये जो मशीन है ना, ये हर इंसान अपने यूज़ के मुताबिक इस्तेमाल करता है। यानी कि अगर मुझे 1 लेवल पे फील हो रहा है तो हो सकता है आपको 2 लेवल पे फील हो, किसी और को 3 लेवल पे फील हो, किसी और को 4th लेवल पे फील हो। तो इसका कोई ज़रूरी है, कोई फिक्स नहीं है कि आपने मंगवाई है तो आपने इसको इसी लेवल पे ही रखना है। आप ये देख रहे हैं हमारे पाँव पे इसकी वेन किस तरह से काम कर रही है। और अब देखें हमने एक लेवल और बढ़ाया तो किस तरह से पाँव पे ये फील हो रही है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने 2 लेवल किया है इस टाइम, तो ये इतनी ज़्यादा फील हो रही है। हम इसका और लेवल बढ़ाएंगे। ये इस टाइम हमने 3 लेवल किया है तो 3 लेवल पे आप देखें कितनी ज़्यादा, ये अब जैसे जैसे आप इसके ये लेवल बढ़ाते जाएंगे उतने ज़्यादा जो है ना इसकी ये मूवमेंट बढ़ती जाएगी। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात जिसका आपने ख्याल रखना है वो चीज़ का ख्याल रखना है, जब आपने मशीन को फर्स्ट टाइम फुल चार्ज कर लिया, फुल चार्ज करने के बाद आपने इसको मैट के साथ अटैच कर दिया तो बार बार इस मशीन को निकालें नहीं, क्योंकि बार बार निकालने से क्या होता है, इसके जो टर्मिनल्स पीछे लगे हुए हैं वो इस मैट के से फट जाते हैं और अलग हो जाते हैं। जैसे हमें आइडिया है क्योंकि हम करते रहते हैं, लेकिन जो शख्स फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा है उसे बेध्यानी में मशीन निकालने के चक्कर में क्या होता है कि यहाँ से मैट अलग हो जाता है। हमने बासानी निकाल लिया, लेकिन अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, अगर आप मशीन को निकालोगे तो ये जो टर्मिनल है ये भी अलग हो सकता है। तो आपने कोशिश करें, आपने एक दफ़ा मशीन इसको लगा दी ना, अटैच कर दी, उसको बार बार अलग ना करें, एक दफ़ा मशीन लगे रहने दें। और नेक्स्ट टाइम जब आपने इसको चार्ज करना हो तो आप इसको लगे लगे भी चार्ज कर सकते हैं। जैसे आपने मशीन के जो नीचे है इसके पावर ये लगाया, ठीक है, और पावर बैंक के थ्रू आपने इसको चार्ज पे लगा दिया। ठीक है जी, पावर बैंक के थ्रू चार्ज पे लगा दिया। अब ख्याल ये रखना है, जब आप ये मशीन पावर बैंक पे चार्ज पे लगी हुई है ना, इस टाइम आपने मशीन को ऑन नहीं करना है। ठीक है, इसकी मिसाल एक जैसे ऐसी है, जैसे वो कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन अगर चार्ज पे लगा हुआ हो तो आप मोबाइल फ़ोन को चार्ज पे लगे इसको इस्तेमाल ना करें, वो आपकी लाइफ सेफ्टी भी इसी तरह से मशीन जब चार्ज पे लगी हुई हो तो आप इसको चार्ज पे लगे इस्तेमाल ना करें। आपने इस्तेमाल करना हो तो सबसे पहले इस जो चार्जिंग केबल इसको अलग करें, चार्जिंग केबल को यहाँ से बाहर निकालें, मशीन को ऑन करें और जैसे चाहे यूज़ करना है करें, जैसे हमने आपको अपनी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में अभी हमने दिखाया। एक चीज़ बात ये हो गई। सेकंड चीज़ का आपने ख्याल ये रखना है कि कभी भी इस पर जो है खड़ों के इस्तेमाल नहीं करना है, इसको कभी भी जो है ज़मीन पर रख के इस्तेमाल नहीं करना है। अब चीज़ को ये बताते हैं कि जो है ये आइटम कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही है, कोई भी अगर आप में से कोई शुगर पेशेंट है, डायबिटिक है या वो पैरालाइज है या उसके टांगों में दर्द रहता है, वो शख्स इसे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन कोई ऐसा शख्स जो कि हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है वो इस मशीन को इस्तेमाल ना करे। ये तमाम बातें इस यूज़र मैनुअल में लिखी हुई हैं। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि मशीन को इस्तेमाल करने से पहले यूज़र मैनुअल जो साथ दिया गया है इसको थॉरोली पढ़ें, बिल्कुल सही तरह से पढ़ें, समझें और जो बात हमने बताई उनका भी ख्याल रखें और मशीन को और भी तरीके से देखें। जो मेन पॉइंट जिस यूज़र मैनुअल में लिखे हुए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बाकी रिक्वेस्ट है आप इसको ज़रूर पढ़ेगा पूरा। एक बात का ख्याल रखना है
है कि अगर कोई ऐसी वुमेन जो प्रेग्नेंट हैं वो इस मशीन को कतई इस्तेमाल ना करें, उनके लिए नुकसानदेह है ऐसी वुमेन के लिए जो प्रेग्नेंट है। सेकेंडली, ऐसे लोग जो कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो इस मशीन को इस्तेमाल ना करें। तीसरा, ऐसे लोग जो कि हार्ट पेशेंट हैं, जो कि हार्ट डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, वो लोग इस मशीन को इस्तेमाल ना करें। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर के लोग, प्रेग्नेंट वुमेन्स और हार्ट डिजीज जिनको है वो लोग इस्तेमाल ना करें। साथ में ये मशीन को कभी भी अगर आपके पाँव पे कोई जख्म हुआ हुआ है, कोई इंजरी हुई हुई है, तो आप कभी भी इस मशीन को इस्तेमाल ना करें। ठीक है, और दूसरी बात ये इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने से पहले अगर अपनी डॉक्टर की एडवाइस लेना चाहें तो उनसे भी लें, क्योंकि डॉक्टर भी आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इक्विपमेंट कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, ये एक जनरल पर्पस का इक्विपमेंट है जो कि आपकी टांगों के दर्द के बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आइटम कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपके डॉक्टर की एडवाइस को रेप्लिकेट कर सके। तो आपसे दरख्वास्त है, अगर आप किसी भी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, सीरियस बीमारी से जो कि आपके कंटिन्यूस बीमारी चल रही है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें इस आइटम को यूज़ करने से पहले। ठीक है जी, क्योंकि एक जनरल आइटम है, किसी भी मेडिकल एडवाइस का रेप्लिका नहीं है। शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी सर्कुलेट करें। इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। शुक्रिया।